दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा इब्न बतूता पर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आज का यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभप्रद साबित होने वाला है। खास करके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, बैंक, एसएससी, रेलवे, 10th बोर्ड परीक्षा, 12th बोर्ड परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए अब वीडियो को फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। इब्न बतूता का जीवन परिचय, भारत आगमन और ऐतिहासिक योगदान पर आज मैं चर्चा करता हूँ। परिचय: इब्न बतूता, जिसे विश्व का महानतम यात्री माना जाता है, 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अरब यात्री, भूगोलवेत्ता और लेखक थे। उनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न बतूता था। उनका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को के तंगियर शहर में हुआ। उनकी यात्राएं केवल भूगोल तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने दौर की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं का गहन अध्ययन किया। आज हम उनके जीवन, भारत आगमन और उनके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत रिहला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इब्न बतूता का प्रारंभिक जीवन: इब्न बतूता एक शिक्षित परिवार में पैदा हुए, जहां इस्लामिक शिक्षा का महत्व था। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में ही कुशल और इस्लामिक कानून की पढ़ाई पूरी की। 21 वर्ष की आयु में 1325 में उन्होंने पहली बार मक्का की तीर्थयात्रा हज पर जाने का निर्णय लिया। उनकी यह तीर्थयात्रा सिर्फ मक्का तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह उनके जीवन की सबसे लंबी और रोमांचक यात्रा बन गई। इब्न बतूता की विश्वव्यापी यात्राएं: इब्न बतूता ने अपने जीवन काल में लगभग 44 आधुनिक देशों की यात्रा की। उनकी यात्राएं मुख्यतः इन क्षेत्रों में थी। अफ्रीका: उन्होंने उत्तर और पश्चिम अफ्रीका की यात्रा की। उन्होंने मिस्र और सूडान के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को समझा। मध्य पूर्व: मक्का और मदीना की तीर्थयात्रा के बाद उन्होंने इराक, सीरिया और फारस की यात्रा की। भारत आगमन: 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत पहुंचे। उनका यह सफर सबसे अधिक ऐतिहासिक और रोमांचक माना जाता है। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा: उन्होंने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक केंद्रों का दौरा किया। भारत आगमन और इब्न बतूता का योगदान: भारत में इब्न बतूता का आगमन 1333 में हुआ, जब दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत में काजी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन: इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने सुल्तान के अजीबोगरीब फैसले और प्रशासनिक नीतियों का जिक्र किया। इब्न बतूता ने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान लेकिन अत्यधिक क्रूर और सनकी शासक थे। भारत में उनके अनुभव: इब्न बतूता ने भारत की सांस्कृतिक विविधता, मंदिरों की वास्तुकला, त्योहारों और ग्रामीण जीवन का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने उस समय की भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाजों और परंपराओं का अध्ययन किया। मालदीव और दक्षिण भारत: इब्न बतूता मालदीव और दक्षिण भारत के भी दौरे पर गए। उन्होंने मालदीव में काजी के रूप में सेवा दी। रिहला: इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत: इब्न बतूता की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी पुस्तक रिहला है। यह किताब उनकी 30 वर्षों की यात्राओं का वृत्तांत है। रिहला न केवल उनके अनुभवों का संग्रह है, बल्कि यह 14वीं शताब्दी के विश्व का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दस्तावेज भी है। भारत में रिहला का वर्णन: दिल्ली सल्तनत, भारतीय व्यापार, मसालों के बाजार और भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति का वर्णन किया। अन्य देशों का वर्णन: उनकी पुस्तकों में अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया की सभ्यताओं का गहन विवरण मिलता है। इब्न बतूता की मृत्यु और विरासत: इब्न बतूता ने अपनी अंतिम यात्रा मोरक्को लौटकर पूरी की। 1369 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
उनकी यात्राएं और उनके अनुभव आज भी विश्व इतिहास और भूगोल के छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इब्न बतूता से मिलने वाले सबक, धैर्य और जिज्ञासा। इब्न बतूता की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जिज्ञासा और धैर्य के बल पर कोई भी सीमाएं पार की जा सकती है। संस्कृतियों का आदान प्रदान। उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों को समझने और उनकी परंपराओं का सम्मान करने की शिक्षा दी। ज्ञान का विस्तार। इब्न बतूता ने यात्राओं के माध्यम से अपने ज्ञान का विस्तार किया और इसे दुनिया के साथ साझा किया। निष्कर्ष, इब्न बतूता केवल एक यात्री नहीं थे, वह एक दार्शनिक, एक लेखक और एक इतिहासकार थे। उनके जीवन और उनकी यात्राओं ने दुनिया को जोड़ने का काम किया। आप भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाएं और दुनिया को एक नई दृष्टि से देखें। दोस्तों, आज हमने इब्न बतूता पर चर्चा किया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे की वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभदायक साबित होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।